जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन को हम आपको डिटेल में बतावें, इसके पहले आपसे मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट तो करें ही, आपके जो अपने फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें और वीडियो आप लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बतलाने जा रहे हैं। देखिए, ये बाइनरी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें सबसे पहला है बाई। बाई का मतलब होता है टू। तो बाइनरी का मतलब दो टर्म के बीच में ऑपरेशन, दो टर्म के बीच में होने वाले ऑपरेशन को ही बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब ऑपरेशन में क्या आता है? तो ऑपरेशन में एडिशन आता है। आप एडिशन का प्रोसेस केवल दो ही टर्म के बीच में करते हैं। एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है। तो वह ऑपरेशन, वह प्रोसेस जो दो टर्म के बीच में होता है, तो दो टर्म के बीच में होने वाले ऑपरेशन को ही हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली आप देखते हैं तो एडिशन को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस सिंबल होता है, फिर डिवीजन के लिए ये सिंबल होता है, इसी तरह से एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत दो टर्म के बीच में जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं, अभी तक क्लास 12 तक आप पढ़ते हुए जितना भी आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी। इसलिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक अलग सिंबल होता है। बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार, जहाँ कहीं भी स्टार होगा तो स्टार का मतलब आप बाइनरी ऑपरेशन समझ जाएंगे। और इसको आप हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा कि बाइनरी का मतलब न तो एडिशन होता है, न तो सब्ट्रैक्शन होता है, न डिवीजन होता है, न मल्टीप्लिकेशन होता है, न एलसीएम होता है, न एचसीएफ होता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब सब कुछ होता है। मैथ में जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं वो सभी प्रोसेस बाइनरी ऑपरेशन में आते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जिनको आप लोअर क्लास में भी पढ़े हैं, ये हम लोगों को देखना है। एक होता है कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर कोई नंबर ए है और सेकंड नंबर बी है, तो ए और बी के बीच जो बाइनरी ऑपरेशन है, यह बी और ए के बीच बाइनरी ऑपरेशन के इक्वल होना चाहिए। तो ए और बी के बीच का बाइनरी ऑपरेशन बी और ए के बीच के बाइनरी ऑपरेशन के इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ हम लोगों को एसोसिएटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी। एसोसिएटिव, तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में होता है ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे तो
ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की ही ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे चैप्टर में। तो बाइनरी ऑपरेशन आप समझ गए, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव समझ गए। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखिए, डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन in the event that binary operation is not a binary operation give justification for this। यानी कुल मिला करके आपको ये बताना है कि ये नीचे जो दिए गए हैं मैटर, उसमें आपको ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दिया है ऑन जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हम केवल पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, आप दिमाग में रखे रहिएगा। डिफाइन स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए आपको बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो चलिए देखिए, इसके लिए हम करेंगे क्या, बाइनरी ऑपरेशन बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये दे दिया हुआ है कि यहाँ पर z प्लस, यानी यहाँ पर कुछ भी लेंगे तो आप पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम a के जगह पे 1 कर दें, और देखिए यहाँ डिफाइन किया है बाइनरी ऑपरेशन को, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी मीन्स ए माइनस बी। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है कि ये बाइनरी ऑपरेशन माइनस है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर आता है कि नहीं आता है। अब a इजकल टू 1 हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं और b इजकल टू 1 देखिए यहाँ पुट करते हैं। तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इजकल टू 1 माइनस 2 और 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इजकल टू 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जरा आप ये बताइए कि यहाँ पर 1 तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर आया, लेकिन इसका जो सोल्यूशन आ रहा है क्या वो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाता तो बाइनरी ऑपरेशन होता, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं हेंस दिस ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, z प्लस दिया हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर और दिया है a बाइनरी ऑपरेशन b इजकल टू ए बी। तो जरा देखते हैं, हम a की जगह पे 1 और फिर वही b के जगह पे 2 करते हैं और 2 रख करके देखते हैं क्या मिलता है। 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इजकल टू, यहाँ ए बी का मतलब a इंटू बी, तो ये है 1 इंटू बी है 2, तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इजकल टू 1 इंटू 2 2 हो गया। तो यहाँ a भी हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, b भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, और जब उसका सॉल्यूशन निकाला तो सॉल्यूशन भी पॉजिटिव इंटीजर आ गया। इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, और आप दिमाग में रखे रहिएगा रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर ही आते हैं। तो दिया हुआ है ऑन आर डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी इजकल टू ए बी स्क्वायर। हमें बताना है कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो यहाँ भी a इजकल टू कोई रियल नंबर ले लीजिए, b इजकल टू कोई रियल नंबर ले लीजिए। रियल नंबर में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कोई भी ले लीजिए। तो रेशनल लेकर के सॉल्व करना इजी है, रेशनल लेकर के सॉल्व कर दीजिए। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है
कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम a = 1 और b = 2 ले रहे हैं तो आप भी वही लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस रियल नंबर कहा है तो रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन a = 1 और b = 2 रख करके रखना सॉल्व करना ईजी होता है, इसलिए हम रख देते हैं। चलिए a = 1 कर दिए, b = 2 कर दिए, तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 = यहाँ पर a की जगह पे 1 और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन ही है, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 = 1 × 4 4 हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ a की जगह पर भी हम रियल नंबर लिए हैं, b के जगह पर भी रियल नंबर लिए हैं और सॉल्व किए हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आया है वो भी रियल नंबर है। इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? देखिए फोर्थ पार्ट में दिया है ऑन z+ यानी पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ऑन z+ a बाइनरी ऑपरेशन b = mod a - b। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब मॉड लेते हैं तो नॉर्मली मॉड में पॉजिटिव वैल्यू ही ली जाती है। तो चलिए देखते हैं। अब फिर a = 1 और b = 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 = mod 1 - 2। फिर ये हो गया 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 = mod -1, और फिर ये हो जाएगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 -1 का मॉड नॉर्मली पॉजिटिव नंबर लिया जाता है, तो -1 का मॉड जो होगा 1 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि a भी पॉजिटिव इंटीजर है, b भी पॉजिटिव इंटीजर है, और जब मॉड a - b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है, देखें फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है ऑन z+ यानी यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये दिया हुआ है कि a बाइनरी ऑपरेशन b = a। तो देखिए z+ यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी हम a = 1 एंड b = 2 रखें, तो फिर देखिए क्या होगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 = 1। तो देखिए यहाँ a की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका सॉल्यूशन आ रहा है 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो सब पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं। इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फॉर ईच ऑपरेशन, और यहाँ भी बाइनरी ऑपरेशन है। फॉर ईच ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बिलो, डिटरमाइन वेदर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यानी यहाँ हमको डिटरमाइन करना है कि कौन सा रिलेशन कॉम्यूटेटिव है और कौन सा रिलेशन एसोसिएटिव है, इन दोनों को हमें चेक करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ऑन z का मतलब इंटीजर होगा। तो देखिए यहाँ पर z+ नहीं दिया है और नहीं z- दिया है, यहाँ z दिया है। तो यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर z लिखा हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, और जीरो इंटीजर भी आप ले सकते हैं। और ये दिया हुआ है a बाइनरी ऑपरेशन b = a - b। आपको बताना है कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो अब फॉर कॉम्यूटेटिव हम देखेंगे। फॉर कॉम्यूटेटिव में क्या होता है? कॉम्यूटेटिव में a बाइनरी ऑपरेशन b = b बाइनरी ऑपरेशन a होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो a बाइनरी ऑपरेशन तो दिया हुआ है। अच्छा, अब हम यहाँ पर a = 1 और b = हम 2 कर देते हैं, और चलिए करके देख रहे हैं।
तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इजकल टू ए माइनस बी है। हम ए के जगह पे 1 करते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन 2 इजकल टू ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1। देखिए 1 इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है और -1 भी इंटीजर ही है, भले नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ए स्टार बी की वैल्यू, ए स्टार बी की वैल्यू यानी 1 स्टार यानी 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 की वैल्यू -1 आई। अब इसका ज़रा अपोजिट कर लें हम लोग, तो अपोजिट करने के लिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए करेंगे, यानी ए की जगह पे बी कर देंगे, बी की जगह पे ए कर देंगे, बी माइनस ए हो जाएगा। और चलिए रखते हैं, देखते हैं वही वैल्यू, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 इजकल टू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 इजकल टू 1। ज़रा देखिए, जब हम ए बाइनरी ऑपरेशन बी करके सॉल्व कर रहे हैं तो -1 आ रहा है और -1 इंटीजर है, और जब हम यहाँ पर 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 करके सॉल्व कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और ये भी इंटीजर ही है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको यही कहा जा रहा था कि इंटीजर पे तो ए स्टार बी की वैल्यू भी इंटीजर आ रही है और बी स्टार ए की वैल्यू भी इंटीजर आ रही है। हेंस दिस बाइनरी ऑपरेशन इज ए कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद एसोसिएटिव ऑपरेशन को हम देखेंगे। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव के लिए, तो एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि ए स्टार बी, देखिए ए स्टार बी के जगह पे ए माइनस बी हो जाएगा और ये स्टार सी हो गया, और यहाँ ए बाइनरी ऑपरेशन बी स्टार सी के जगह पे बी माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रख लें, देखिए ए के जगह पे 1 रख लेते हैं, बी के जगह पे 2 रख लेते हैं और सी के जगह पे हम 3 रख देते हैं, और रख करके देखते हैं फिर वैल्यू क्या निकलती है। तो यहाँ पर देखें ए के जगह पे 1 माइनस 2 बाइनरी ऑपरेशन सी के जगह पे 3 है, और ए के जगह पे 1 बाइनरी ऑपरेशन और बी माइनस सी यानी ये हो जाएगा 2 माइनस 3। अब आ जाइए 1 माइनस 2 माइनस 1 बाइनरी ऑपरेशन 3 इजकल टू 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें ए स्टार बी, यहाँ सामने देखिए ए स्टार बी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए स्टार बी इजकल टू ए माइनस बी होना चाहिए, तो -1 माइनस 3 हो जाएगा, और फिर ए स्टार बी 1 माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका -4 हुआ और ये हो गया 2। तो अब देखिए यहाँ पर होना क्या चाहिए था, ये इंटीजर पर आपको दिया है, तो इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो जब हम लेफ़्ट को सॉल्व किए हैं तो हमको नेगेटिव इंटीजर मिला है, और राइट को सॉल्व किए हैं तो पॉजिटिव इंटीजर मिला है, लेकिन मिला तो इंटीजर ही है। तो अगर इंटीजर लेफ़्ट का इंटीजर और राइट भी इंटीजर है, इट मीन्स द गिवन ऑपरेशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से इसको तैयार करें और वीडियो को आप लाइक भी करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।